किसान को, और अगर मिल जाए तो हमको जरूर फोन करके बताइएगा कि किसान साहब मिल गया है, और वही उसी की लड़ाई है। लेकिन लड़ाई कहां हो रही है ये आपको भी पता है, और किस मुद्दे पे हो रही है ये भी आपको पता है। अब सवाल यह है कि जिस कानून के लिए लड़ाई थी वहां तो वो रह गया पीछे, और आगे आगे वो लोग, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा तब तक नहीं उठेंगे जब तक मेरी जान नहीं चली जाएगी। किसी ने कहा कि अभी तक किसी नेता की तो शहादत हुई नहीं, तो नेता की भी शहादत हो जानी चाहिए। यहां तक बात आ गई, और बात किसकी थी? जी हां हुजूर, किसान की थी। कहां रह गया? अब ढूंढते रहिए। अब यही सवाल है, तो बात शुरू करेंगे। पहले क्या कहा गया इस पर गौर करेंगे, और फिर मेहमानों से तारुफ कराएंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है, और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे? उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा? इन्होंने अन्यायपूर्ण सरकारें चलाई हैं, ये न्याय देने की बात कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलवाई हों वो कांग्रेस, जिनके टाइम में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की हों, ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी कांग्रेस, और ये दंगा कराना चाहते थे। ये इस घटना की आड़ में प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। इनका जो चरित्र है वो ऐसा है जैसे कोई भूखा गिद्ध नहीं होता है कि जब लाशें कहीं दिखती हैं तो उसको खाने के लिए वो मंडराया करता है। तो कभी जनहित की बात नहीं करते हैं। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। अब आपसे ये कह सकते हैं कि अरे प्रतीक जी, आपने तो बिल्कुल गलत सवाल उठाया। ये बात तो उस किसानों के न्याय के लिए ही हो रही है ना। और उन्होंने जो उदाहरण रखा, यानी जो सत्ता पक्ष ने जो उदाहरण रखा, वो मांझी में यानी पूर्व में जो कुछ हुआ उसका रखा। सारे लोग किसान पे ही बात कर रहे हैं, बस बात दरअसल आप ही को समझ में नहीं आई। बहरहाल मेहमानों से तारुफ कराते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व में पत्रकार भी रहे हैं और आज बातचीत के सिलसिले में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया शलभ जी। विभाकर शास्त्री कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। सुनील यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और पुष्पेंद्र चौधरी जी अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, वो भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहते हैं, और शास्त्री जी ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि लखीमपुर में दंगा करवाना चाहते हैं आप। बात तो सुलझ सकती है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक जांच की बात 2 महीने टाइम बाउंड पे कह दी गई है, पूछताछ के लिए बुला लिया गया है जहां तक अजय मिश्रा के बेटे का सवाल है, और अगर लगेगा तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी, दबाव पर्याप्त है, हर तरह से बात है। लेकिन सत्ता पक्ष आपके पार्टी जो है वो ये कह रही है कि आप दंगा करवाना चाहते हैं। शास्त्री जी आपका टाइम। भैया जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं स्वर्गीय शास्त्री जी का वो नारा जो आज पूरे देश में किसानों को और जवानों को लेकर चलता है, जय जवान जय किसान का नारा, आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब जिस व्यक्ति ने, जिस प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था वो कौन सी पार्टी के थे। किसानों को पहचान दी, जवानों को पहचान दी, वो कौन सी पार्टी के थे। तो आज ये कहना कि कांग्रेस पार्टी किसानों पे राजनीति कर रही है, बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात है। अगर प्रियंका जी लखीमपुर नहीं जाती, खेरी नहीं जाती, तो जो आज किसानों को मुआवजा मिला है, जो आज किसानों के परिवार के साथ, जो आज अभी आप ही ने बताया कि गृह राज्य मंत्री के लड़के को समन किया गया है, तो ये सब प्रेशर अगर बिल्ड नहीं होगा हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से, तब तक इस पे कोई एक्शन ही नहीं होता। ये तो बात ऐसे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पार्टी जहाँ सरकार है वहाँ यही होता है कि भाई चलो आए, किसान मर गए, कोई बात नहीं। आप हरियाणा में देखिए, आज अम्बाला में मैं टीवी में ही देख रहा था कि फिर एक बीजेपी के नेता ने किसी किसान की हत्या कर दी। तो ये इन लोगों को किसान जवान से मतलब नहीं, ये लोग तो धर्म पे राजनीति करते हैं और इन लोगों को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है।
दिवाकर शास्त्री जी का जो कहना नारा है जय जी, जवान राइट जय सर, किसान राइट का सर, किस शलभ लिए त्रिपाठी जी, दिवाकर जी का कहना है कि आपके ऊपर दबाव ना होता तो आप यहां तक नहीं बढ़ते। उन्होंने एक बात और कही, शास्त्री जी का नाम लिया। मुझे जब उन्होंने शास्त्री जी का नाम लिया तो मुझे एक चीज और याद आ गई और मैं उसको रख देता हूं। उन्होंने शास्त्री जी की जब बात कही, रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं। बोला क्यों? बोले इस्तीफा इसलिए दे देता हूं कि मंत्री हूं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि दुर्घटना हो गई और सच्चाई यहां तक की, ईमानदारी यहां तक की। तो सवाल यह है कि अगर कोई बात है, गिरफ्तारी होनी है या गिरफ्तारी की बात है और नामजद रिपोर्ट है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं, बचना क्यों? शलभ त्रिपाठी। प्रतीक भाई, शास्त्री जी की बात कही, बहुत अच्छी बात है। शास्त्री जी का सम्मान हर कोई करता है, लेकिन शास्त्री जी के साथ किसने क्या किया है उस अतीत में नहीं जाना चाहता। पूरा देश इस हकीकत को जानता है। जहाँ तक बात यह है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं, आप ये देखिए ना, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सम्मन हो चुका है, पूछताछ हो रही है, तमाम तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं और ये गुमान कांग्रेस पार्टी को कि नहीं साहब हमने किया तो हुआ। अरे आप तो पहुँचे ही नहीं पाए वहाँ पे जो पीड़ित किसान थे वह भी नहीं चाहते थे कि आप वहाँ पर आएँ। और आप देखिए तमाम जो किसान परिवार हैं जो पीड़ित हैं उनके वीडियोस मीडिया में आ रहे हैं। आप उनको देखिए, वो सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा कर रहे हैं, सरकार की कार्रवाई से शलभ जी वो कुछ, शलभ जी एक मिनट रोक रहा हूं मैं। शलभ जी उनका ऑडियो शायद कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक मिनट रोक रहा हूं। वो कुछ कहना चाह रहे थे, कह रहे थे, मैं बिल्कुल मैं आपके सवाल को इंक्लूड कर लेता हूं। विभाकर जी कुछ कह रहे थे आप जी? मैं ये कह रहा था, इस सारे कार्यवाही में इन सारी चीजों में 3 दिन का समय क्यों लगा? ये तो पहले भी सरकार कर सकती थी। जी शलभ जी, नहीं, क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। मेरी बात रखने का मौका देंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा प्रतीक जी कि देखिए ये 3 दिन का मियाद देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वहाँ पर आदिवासियों पर गोली चलाई, इनकी सरकार ने चलाई। पिछले 2 महीने से वहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके भूपेश बघेल साहब उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। कल वहाँ पर दंगा हो रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका ध्वज उतारा जा रहा है। भूपेश बघेल साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जो कांग्रेस ने पूरा का पूरा ड्रामा रचा है, ये पूरे देश ने देखा है। और 3 दिन और 2 दिन की आप बात कर रहे हैं, आपकी तो पूरी कोशिश थी कि इस घटना की आड़ लेकर आप उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंक पाएं। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सजग थी, बहुत मुस्तैद थी और जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ लगातार संवाद में थी, उनको इस बात का भरोसा था कि यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। इसीलिए आप देखिए ना, आपने लाख कोशिश की, अपने शब्द उनकी जुबान में लाख डालने का प्रयास किया, लेकिन पीड़ित परिवार आज भी सरकार के साथ खड़े और वो कह रहे हैं जो भी कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही हुई है और हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। तो आपने जो सुनील यादव जी, प्रदेश में जो दंगा फैलाने का, उत्तर प्रदेश में जो अराजकता फैलाने का प्रयास किया, उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए।